एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कामयनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कामयनी में मनु, श्रद्धा और इरा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। कामयनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामयनी जो है वो जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामयनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमा मई नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामयनी रखा है। इसकी कथा का आधार जो है वो ऋग्वेद और छांदोग्य और उपनिषद, शतपथ और ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। कामयनी की श्रद्धा का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक जो है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले ब्रज भाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं, उर्वशी जो है वो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और वन मिलन जो है वो 1909 में प्रकाशन हुआ और प्रेम राज्य जो है वो 1909 में प्रकाशन हुआ और अयोध्या का उद्धार जो है वो 1910 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और शोकोच्छ्वास जो है वो 1910 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। वभु वाहन जो है वो 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। करुणालय जो है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और महाराणा का प्रताप महत्व जो है वो 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। आंसू जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और लहर जो है वो 1933 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और कामयनी जो है वो 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। आंसू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्राय 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिंभ कुंभ की मंदिरा और निश्वास मलय के झोंके का है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जयशंकर प्रसाद की कृतियां महादेवी वर्मा की जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और सुमित्रा नंदन पंत जी की है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चारुचंद्र लेख के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनः नवा, अनाबदास का पोथा, कूटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता और आलोक पर्व, विचार और वितर्क इत्यादि हैं।
किसका? तो ये हजारी प्रसाद का रचना है। कानन कुसुम और ध्रुव स्वामिनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी कृति जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो है वो कानन कुसुम, वन मिलन और प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश, कमाल, छोटा जादूगर, आंधी और अघोरी का मोह और अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप आदि। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। अज्ञे की अन्य प्रमुख रचनाएं जो है वो अरि ओ करुणा, प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोदे हुए ये, पूर्वा और सुनहले सवाल, इतनी नौ में कितनी बार, बावरा अहेरी और इत्यलम चिंता, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि जो है रचनाएं ये अज्ञे जी के हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं जो है वो निहार, रसीम, नीरजा, साध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय इत्यादि। निहार जो है वो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा 1907 से लेके 1987 ईस्वी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। निहार की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की ममभिव्यक्ति अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की ममभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा और पीड़ा, आशा और अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति की
विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती है। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। वे तो मिटने के लिए अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप से ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया है। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीप शिखा से करती है तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोग कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती है, दुखवती निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही समर्पण भाव और महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित द्विविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम जो है पूरी तरह गीत को बनाया है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कृतिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद
से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। बचपन का नाम गोसाई दत्त है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि और वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा और वाणी, चिदंबरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य आदि जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।